30 जनवरी 2026 अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट 30 लाख पन्ने, 1,80,000 फोटोज और 200 वीडियोस वाला एक विस्फोटक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है। नाम था एप्स्टीन फाइल और पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। ये कहानी शुरू होती है साल 1998 से। कैरेबियन सागर के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड, चारों तरफ नीला पानी, सफेद रेत वाले बीच, घनी हरियाली और बीच में खड़ा एक महल जैसा आलीशान बंगला। पहली नजर में कोई भी कहे तो ये किसी अरबपति का वेकेशन पैराडाइज है, लेकिन सच्चाई ये जगह स्वर्ग नहीं, एक खामोश नर्क थी। इस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। करीब 75 एकड़ में फैले इस द्वीप पर लग्जरी गेस्ट हाउस, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम, प्राइवेट बोट, डॉक, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी मौजूद था। लेकिन समंदर के बीचों बीच इस द्वीप पर होती थी 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की तस्करी। उन्हें यहाँ कैद करके रखा जाता था और उनसे ऐसा व्यवहार किया जाता था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ से भागना तो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि चारों तरफ था सिर्फ पानी ही पानी। जिसने कोशिश की उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। और सबसे डराने वाली बात, यहाँ केवल अपराध ही नहीं हो रहे थे, यहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आते जाते थे। अरबपति, राजनेता, वैज्ञानिक, सेलिब्रिटीज, नाम ऐसे जिन्हें सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई, जैसे कि प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंग, क्रिस कटर और भी कई बड़े चेहरे। यहाँ पार्टियां होती थी, प्राइवेट फ्लाइट्स उतरती थी, लेकिन ये सब जानते हुए भी जैसे पूरी दुनिया चुप थी। और इस पूरे साम्राज्य का मालिक था जेफरी एप्स्टीन। कभी ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ पढ़ाने वाला एक साधारण टीचर अचानक अरबपति बन जाता है, और इसके आइलैंड में छिपे थे दुनिया के बड़े बिजनेस टाइकून्स, वैज्ञानिक और ग्लोबल लीडर्स के ऐसे रहस्य जिनके बाहर आते ही पूरी दुनिया हिल गई। तो आखिर क्या है एप्स्टीन फाइल्स? इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंस और बिल गेट्स से लेकर किन बड़े लोगों का नाम उछला है, और क्यों और क्या इस टापू पर लोग इंसान को खाते थे? आज खोलेंगे ऐसे रहस्यों की परतें एक एक करके। सबसे पहले कहानी के असली विलन पर आते हैं जेफरी एप्स्टीन। कभी ब्रुकलिन का एक साधारण स्कूल टीचर, बच्चों को मैथ पढ़ाने वाला इंसान, लेकिन कुछ ही सालों में वही आदमी अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है। बिना किसी साफ बिजनेस रिकॉर्ड के, बिना किसी बड़ी कंपनी के, अचानक करोड़ों डॉलर की संपत्ति। कहते हैं उसकी नेटवर्थ करीब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी। और दोस्तों, आम लोग नहीं, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक जैसे बड़े नाम उसकी पार्टी लिस्ट में शामिल थे। यानी बाहर से वो एक हाई प्रोफाइल क्लासी अरबपति दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और ही खेल खेल रहा था। सालों तक उसका ये आइलैंड साम्राज्य चुपचाप चलता रहा। कोई आवाज नहीं, कोई केस नहीं, जब तक कि 2005 में एक छोटी सी पुलिस शिकायत ने पूरी कहानी पलट नहीं दी। पाम बीच में 14 साल की एक लड़की अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो बताती है कि उसकी एक सहेली उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। कहा गया था कि सिर्फ मसाज देनी है और उसके लिए 300 से 200 डॉलर मिलेंगे। लेकिन अंदर जाकर जो हुआ वो मसाज नहीं, शोषण था। एप्स्टीन सिर्फ एक टॉवल में मिला और फिर जबरदस्ती शुरू हुई। पुलिस ने जब उससे पूछा और कोई लड़की, उसने 2 नाम लिए। उन दोनों ने 2 और नाम लिए और फिर 2 से 4, 4 से 8 और ये चेन रुक ही नहीं रही थी। कुछ महीनों में पुलिस 30 से ज्यादा नाबालिग पीड़िताओं तक पहुंच चुकी थी। ज्यादातर 13 से 16 साल की, गरीब परिवारों से, कुछ तो अनाथ, और हर कहानी एक जैसी। मसाज के बहाने बुलाओ, पैसे दो, फिर अगली लड़की लाने पर कमीशन दो। ये कोई अकेला अपराध नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। 2006 तक केस इतना मजबूत हो गया कि FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी जांच में कूद पड़ी। ऑपरेशन शुरू हुआ। दर्जनों गवाह, 36 नाबालिग पीड़िताएं, इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप। ऐसा लग रहा था जैसे अब तो एप्स्टीन की जिंदगी जेल में सड़ेगी। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हो रही थी। मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों से समझौता कर दिया। डील क्या थी?
सिर्फ 2 छोटे प्रोस्टिट्यूशन चार्ज मान लो और बाकी सारे गंभीर आरोपों से इम्यूनिटी और पीड़िताओं को बताया तक नहीं गया। 2008 में उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। दिन में ऑफिस जाने की छूट, रात में जेल में सोना और 13 महीने में ही रिहाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2019 में केस दोबारा खुलता है। इस बार न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी होती है। चार्जेस पहले से भी भारी। पूरी दुनिया की मीडिया पीछे पड़ चुकी थी। लग रहा था बचना नामुमकिन है। लेकिन फिर एक दिन एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया जाता है और रिपोर्ट्स की माने तो उसने आत्महत्या की थी। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि क्या ये सच में आत्महत्या थी या किसी ने हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। और ऐसे सवाल क्यों उठे, तो इसका रहस्य खुला एप्स्टीन फाइल्स में, जिनकी मांग दुनिया सालों से कर रही थी। और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के बाद जब 2026 में 3 मिलियन पन्नों की एप्स्टीन फाइल्स रिलीज की गई तो दुनिया के कई ताकतवर लोगों की रातों की नींद उड़ गई। लेकिन क्या है इन फाइल्स में? चलिए अब तक जितनी जानकारी सामने आई है उसे एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है दुनिया के सबसे मशहूर दानवीर नामों में से एक बिल गेट्स पर। वही बिल गेट्स जिन्हें सालों तक मानवता का मसीहा, वैक्सीन मैन, दुनिया बचाने वाला अरबपति कहा गया। लेकिन एप्स्टीन फाइल के बाद उनकी छवि पर भी सवालों के काले बादल मंडराने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन ने कुछ निजी ईमेल्स ड्राफ्ट और संपर्कों में गेट्स का नाम सामने आया, जिससे ये चर्चा तेज हो गई कि दोनों के रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं थे बल्कि कहीं ज्यादा गहरे थे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि एप्स्टीन गेट्स की निजी जिंदगी से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी जानता था और शायद उसी आधार पर ब्लैकमेल भी कर सकता था। कहा जा रहा है कि 30 जनवरी 2026 को सामने आई फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन के खुद के लिखे 7 सनसनीखेज मेल ड्राफ्ट मिले हैं, जिसमें गेट्स की साख की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इन दस्तावेज में दावा किया गया है कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध थे और इसी वजह से उनको सेक्सुअल डिजीज हो गई थी, STD। इसी मेल के मुताबिक गेट्स इस बात से इतने दहशत में थे कि एप्स्टीन जैसे अपराधी के सामने वो हाथ पैर जोड़ रहे थे। वो उससे चुपके से अपने लिए एंटीडोट मांग रहे थे ताकि पत्नी को इस बात की भनक न लगे। हालांकि गेट्स की टीम ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया है, लेकिन उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा का ये कहना है कि एप्स्टीन से गेस्ट की नजदीकियां उन्हें पसंद नहीं थी। लोगों के मन में और भी सवाल खड़े कर देता है, ये सच था या फिर सफल व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने की साजिश? इसका फैसला हम छोड़ते हैं आप पर। अब एप्स्टीन फाइल्स में दूसरा सबसे बड़ा नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ सोशल पार्टीज या फोटो तक सीमित नहीं था। जेफरी एप्स्टीन के साथ उनकी दोस्ती सालों पुरानी थी। पाम बीच की पार्टियां, प्राइवेट जेट और हाई प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट। ट्रंप और एप्स्टीन कई बार साथ देखे गए थे। 2026 में सामने आए दस्तावेजों में और ईमेल्स को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक इनर सर्कल कनेक्शन का था। जो कुछ गवाहियों में दावा भी किया गया है कि ट्रंप अक्सर एप्स्टीन के पाम बीच वाले मेंशन पर जाते थे, जहां नाबालिग लड़कियों की मौजूदगी की बात पहले से जांच में सामने आ चुकी है। फ्लाइट लॉग्स में उनका नाम बार बार दिखाई देना लोगों के शक को और गहरा कर देता है। इंटरनेट पर कई आरोप घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप ब्यूटी और फैशन कंपटीशन के बैकस्टेज तक जाते थे, लड़कियों से मिलते थे। कुछ मेल्स में ये तक दावा किया गया है कि एप्स्टीन अपने अमीर दोस्तों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करता था। यहाँ तक कि एक सनसनीखेज आरोप ये भी सामने आया है कि एक विदेशी शेख ने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को किसी तोहफे के तौर पर पेश की थी और ट्रंप ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ईमेल्स में इस बात का जिक्र भी है कि कैसे इन रईसों की दुनिया में मासूम जिंदगियां एक करेंसी की तरह इस्तेमाल होती थी। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन पढ़ने वालों की रूह जरूर कांप गई। सबसे चौंकाने वाली बात, फाइल्स में ट्रंप के कई प्राइवेट फोन नंबर, लगातार कॉल रिकॉर्ड्स और दर्जनों तस्वीरें हैं जिनमें ट्रंप, एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल साथ मुस्कुराते नजर आते हैं। इस बीच ट्रंप का 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिया एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ है, जिसमें ट्रंप ने कहा था, मैं जेफ को 15 सालों से जानता हूं, बहुत बढ़िया आदमी है, उसके साथ रहना बहुत मजेदार है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसे भी उतनी ही खूबसूरत महिला पसंद है जितनी मुझे, और उनमें से कई कम उम्र की हैं।
ट्रंप की टीम ने इन सबको राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। वो कहते हैं कि उन्होंने सालों पहले एप्स्टीन से दूरी बना ली थी। कई तस्वीरें और वीडियो AI जनरेटेड भी निकली, लेकिन सवाल फिर भी वही है। अगर रिश्ता इतना सामान्य था तो इतने सालों की नजदीकी क्यों, इतने कॉल्स क्यों, इतनी मुलाकातें क्यों? क्या कोई राष्ट्रपति अपने सबसे करीबी दोस्त की काली दुनिया से अनजान रह सकता है, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? फैसला अदालतों को करना है, लेकिन शक की परछाई ट्रंप की छवि पर हमेशा के लिए पड़ चुकी है। अब एप्स्टीन फाइल्स में अगला नाम है स्टीफन हॉकिंग्स का। वो शख्स जिसे दुनिया जीनियस, विज्ञान का भगवान, ब्लैक होल का बादशाह कहती थी, जो व्हील चेयर पर बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा था, अचानक उसका नाम भी जुड़ जाता है जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड से। और यहीं से इंटरनेट पर सबसे बड़ा झटका लगता है। लोग पूछने लगे, हॉकिंग ये कैसे हो सकता है? 2026 की फाइल्स में कुछ गवाहियां, तस्वीरें और ट्रैवल रिकॉर्ड्स का जिक्र मिलता है, जिनमें दावा किया गया है कि हॉकिंस एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स में गए थे। बस इतना सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ रिपोर्ट्स और अफवाहों में ये तक कहा जाने लगा कि वहां होने वाली संदिग्ध पार्टियों में कई हाई प्रोफाइल लोग मौजूद रहते थे और हॉकिंग भी उन्हीं गेस्ट में शामिल थे। आरोप लगे कि हॉकिंग वहां मासूम बच्चियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद करते थे। हालांकि ये बातें ज्यादातर कथित हैं, पक्के सबूत किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है वो सिर्फ साइंटिफिक मीटिंग या फंडिंग इवेंट में गए हों, क्योंकि एप्स्टीन कई वैज्ञानिक और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को पैसा देता था। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर उस आइलैंड की बदनामी पहले से थी तो इतने बड़े वैज्ञानिक को वहां जाना ही क्यों पड़ा? कई तस्वीरें वायरल हुई। परिवार एक्सपर्ट ने साफ कहा कि हॉकिंग पर आरोप साबित नहीं है और उनका नाम शायद कवर की तरह इस्तेमाल किया गया हो, ताकि एप्स्टीन अपनी इमेज को साफ सुथरा दिखा सके, जैसे कि उसका आइलैंड कोई क्राइम स्पॉट नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों का क्लब है। खैर, आपको क्या लगता है, स्टीफन हॉकिंग वहां क्यों थे? कमेंट्स में बताइए। अगला नाम है एलोन मस्क का। वो इंसान जो मंगल ग्रह पर बसने की बात करता है, जो खुद को वर्कहोलिक, इन्वेंटर और मानवता का भविष्य बताता है। लेकिन 2026 में लीक हुई फाइल्स ने उसके नाम के आगे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये टेक जीनियस भी उसी नेटवर्क के आसपास घूम रहा था जहां जेफरी एप्स्टीन जैसी काली सच्चाइयां दबी थीं? फाइल्स में 2012-13 के कुछ ईमेल्स का जिक्र मिलता है, जिनमें कथित तौर पर मस्क और एप्स्टीन के बीच बातचीत दिखाई गई है। इन मेल्स में आइलैंड विजिट, हेलीकॉप्टर और वाइल्ड पार्टी जैसे शब्द सामने आते हैं। कहा जाता है कि मस्क ने मजाक या प्लानिंग के अंदाज में पूछा था, वहां सबसे वाइल्ड पार्टी कब है? काम से थक चुका हूं, एंजॉय करना है। अब ये सिर्फ एक आम पार्टी की बात थी या कुछ और, यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, जिनमें मस्क, गिसेलेन मैक्सवेल और हाई प्रोफाइल इवेंट्स में साथ दिखते हैं। मस्क का कहना है कि ये सिर्फ सोशल गैदरिंग्स थी, वो कभी उस आइलैंड पर गए ही नहीं। उन्होंने पब्लिकली कहा, आई नेवर विजिटेड द आइलैंड, और इन आरोपों को डिस्ट्रैक्शन बताया। जहां हम एप्स्टीन कांड की बात कर रहे हैं तो कई बार ये लगता है कि शायद 7 समंदर पार का मामला है। लेकिन 30 जनवरी 2026 के दिन भारत के भी कई बड़े नाम सामने आए, जिसमें एक था मीरा नायर। 2009 में मीरा एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले टाउन हाउस में एक आफ्टर पार्टी में शामिल थी, और इस पार्टी की तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर मीरा के बेटे जोहरान ममदानी को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें एप्स्टीन बेबी बोल रहे हैं। कई लोग जोहरान और एप्स्टीन की फोटोज को कंपेयर करते दिख रहे हैं और उनके बारे में भी काफी घिनौनी बातें की जा रही हैं। और ये बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि मीरा नायर की एप्स्टीन और बिल क्लिंटन के साथ पार्टीज की तस्वीरें वायरल हुई हैं। यहाँ एक और नाम उठ रहा है अनिल अंबानी का। कहा जा रहा है कि इन फाइल्स में मौजूद ईमेल्स के अनुसार साल 2017 में अंबानी ने 9 मार्च को एक टेक्स्ट मैसेज लिखा, आप किसे सजेस्ट करते हैं? एप्स्टीन का जवाब था, एक गोरी लंबी स्वीडिश लड़की, ताकि मुलाकात मजेदार हो। वहीं आगे बातचीत के दौरान जब अंबानी ने एप्स्टीन से कहा वो मई 2019 में न्यूयॉर्क में होंगे, तो एप्स्टीन ने उन्हें मिलने का निमंत्रण दिया। एप्स्टीन ने लिखा, और अगर आप कुछ लोगों से निजी तौर पर मिलना चाहें तो मुझे बताएं। अब क्या सच है क्या झूठ, और भारत के रईसों का नाम साजिश के तहत उठाया जा रहा है, इसका ओपिनियन हम आप पर छोड़ते हैं। वहीं दोस्तों,
एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भारतीयों के लिए काफी शॉकिंग है। दरअसल 2017 के ईमेल में एप्स्टीन ने सनसनीखेज दावा किया था कि पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए वो नाचते और गाते नजर आए और भारत में विपक्ष ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने एक अपराधी की बकवास कहकर खारिज कर दिया और एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि एप्स्टीन अक्सर बड़े नेताओं का नाम अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उछालता था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई हो और एप्स्टीन ने भी पीएम मोदी का नाम इसलिए लिया हो ताकि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो। खैर, एप्स्टीन आइलैंड पर किसी भी ग्लोबल लीडर पर सबसे ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं तो वो हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। इन दस्तावेजों में बिल क्लिंटन का नाम हजारों बार दर्ज था। रिपोर्ट्स की माने तो क्लिंटन ने एप्स्टीन के बदनाम प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में 26 बार उड़ान भरी और उन पर इतने इल्जाम लगे कि उस पर तो एक डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती है। आखिर में सवाल ये कि क्या एप्स्टीन के टापू पर इंसानों को मारकर खाने का भी खेल होता था? तो एप्स्टीन फाइल्स में इसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की चिल्लाते हुए कह रही है कि वहां ये लोग लोगों को मारकर उनका मांस भी खाते थे, मगर इसका कोई सबूत नहीं। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और इन फाइल्स में जिन घिनौनी हरकतों का जिक्र है उन्हें लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हो तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सच्चे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।